नमस्कार दोस्तों सोचिए आप सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक से आपको गुजरते समय सड़क के किनारे चॉकलेट और टॉफ़ियों के कार्टन का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे और आपको पता चले कि ये सब फ्री है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें उठा करके तुरंत उनको उठा करके उन कार्टन को अपने घर ले जाएंगे। हाँ, सभी पॉसिबल नहीं है। 1 कार्टन, 2 कार्टन, 3 कार्टन, 4 कार्टन या फिर कार्टन में से कुछ चॉकलेट निकाल करके, टॉफ़ी निकाल कर अपने घर ले जाएंगे। थिंक अबाउट इट। और अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है, अगर आपको ये पता चले कि ये चॉकलेट 1-2 दिन नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें प्रिंट एक्सपायरी डेट के मुताबिक अगर हम देखें दोस्तों, ये चॉकलेट 2-3 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो क्या आप अब भी इन्हें उठा करके अपने घर ले जाएंगे? थिंक अबाउट इट। कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बीते कई दिन कानपुर से सामने आया एक वायरल वीडियो इसी सवाल को हमारे सामने खड़ा कर रहा है। जी हाँ, वीडियो में कोई हाथ से चॉकलेट उठा रहा है, कोई बैग भर रहा है अपने चॉकलेट से, कोई बोरा लेकर के घर से आया, कोई बोरे में भर रहा है चॉकलेट, और कोई तो पूरा कार्टन ही लेकर के जाता हुआ हमको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस चीज़ को फैक्ट्री ने कचरा समझ करके फेंका, कुछ लोगों ने उसे मुफ्त का सामान समझ करके उठा लिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ देखकर कुछ लोगों के लिए ये कहना काफ़ी आसान होगा कि लोगों के अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। कैसे लोग हैं ये लोग, क्या मानसिकता रखते हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं बच्चों की अपनी जान के साथ। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी इतने कहने से ख़त्म हो जाती है? अगर ख़राब खाना लोगों की पहुंच में आया ही नहीं होता तो लोग उसे घर कैसे ले जाते? कंपनी ने जो ये डंपिंग करा है, डिस्कार्ड जो किया है अपने चॉकलेट का, क्या तरीका बिल्कुल सही था? दोस्तों, आज इसी सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अंत में बात करेंगे उस सोच की जो कभी कभी हमें इतना मजबूर कर देती है कि हम ये भूल जाते हैं कि फ्री होना और सुरक्षित होना दोनों एक बात नहीं है। यह 25 अगस्त 2026 बीते कल के दिन को कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया से एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ और वीडियो में बड़ी संख्या में लोग एक डंपिंग साइट के आसपास दिखाई दे रहे हैं। लोग ज़मीन पर पड़े चॉकलेट और टॉफ़ी के पैकेट उठा रहे हैं। किसी के पास हाथ में छोटा बैग है, किसी के पास बोरा है, किसी ने पूरा कार्टन उठा लिया है और कुछ लोग बाइक और साइकिल से सामान ले जाते हुए हमको दिखाई दिए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ये चॉकलेट और टॉफ़ियाँ एक फैक्ट्री से डिस्कार्ड की गई थी क्योंकि वो एक्सपायर या फिर बिक्री के लिए अनुपयुक्त थी। और कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों के हवाले से ये दावा किया गया है कि इनकी एक्सपायरी 2024 में हो चुकी थी या 2 साल पहले। यानी वायरल वीडियो देख करके हम कह सकते हैं कि तुरंत हर दावे को 100% सच मानना भी सही नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि कंपनी में से जो डिस्कार्ड की गई जो चॉकलेट हैं, इसमें पक्का कुछ ना कुछ तो झोल पक्का होगा और ये खाने योग्य नहीं होगी, तभी कंपनी ने इतना बड़ा लॉस उठा करके इन सबको डंपिंग ग्राउंड में फेंका। लेकिन दोस्तों, वीडियो ने जो सवाल उठाया है ना, वो बिल्कुल गंभीर है। सवाल सिर्फ चॉकलेट उठाने वालों पर क्यों? अब ज़रा खुद से सोचिएगा, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि खाना एक्सपायर हो चुका है फिर भी उसे घर ले जाता है तो क्या ये गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके बाद ना दूसरा सवाल भी हमको पूछना पड़ेगा। जी हाँ, वो खाना वहाँ पहुँचा कैसे? ना वो वहाँ पहुँचा होता, ना जनता उसको उठा करके अपने घर लेके जाती। जी हाँ, ये लोग काफ़ी गरीब हैं, ये लोग काफ़ी मजबूर हैं। जी हाँ, जब इंसान गरीब होता है, मजबूर होता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको यहाँ पर इस तस्वीर में देखने को मिलता है। सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट इंसानों के खाने के लायक नहीं था तो उसे ऐसी जगह क्यों छोड़ा गया जहाँ कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे उठा सकता था? और यही इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी है। और मान लीजिएगा किसी दुकानदार पर एक्सपायर्ड चॉकलेट मिलती है, फूड सेफ्टी अधिकारी उसे हटाते हैं और हम कहते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बचा लिया गया। लेकिन वही चॉकलेट अगर सड़क किनारे फेंकी हुई मिले और कोई उसे उठा करके अपने घर ले जाए, बच्चों को खिला दे, यही हमारी सोच का कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। यहीं से हमारी सोच में बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हमको देखने को मिलता है। मार्केट में एक्सपायर्ड खाना ख़राब है, लेकिन सड़क पर फ्री मिले अगर वही खाना अचानक से, तो वो अच्छा कैसे हो जाता है? दोस्तों, ये घटना सिर्फ चॉकलेट की कहानी नहीं है, ये हमारी एक मानसिकता को भी दिखाती है। चलिए मान लीजिए कि आप एक दुकान के पास गए, दुकानदार से आपने एक चॉकलेट का प्राइस पूछा, आपके सामने एक चॉकलेट रखी थी और उस दुकानदार ने बोला ये चॉकलेट 100 रुपये की है, तो आप उस चॉकलेट को नहीं खरीदते हैं। लेकिन वही चॉकलेट अगर कोई आपको सड़क पर मुफ्त में दे दे तो कई लोग तुरंत सोचेंगे भैया ले लेते हैं, क्या जाता है।
लेकिन असली सवाल होना चाहिए कि मुझे इसके बदले पैसे नहीं देने पड़ रहे, लेकिन क्या मुझे इसकी कीमत अपनी सेहत से चुकानी पड़ सकती है। और याद रखिएगा, फ्री फूड का मतलब सेफ फूड नहीं होता है, और एक्सपायर्ड फूड का मतलब सिर्फ स्वाद थोड़ा ख़राब हो जाएगा और क्या हुआ, चलो खा लेते हैं, ये भी नहीं होता है। गलत तरीके से रखा गया या ख़राब हो चुका खाना कह सकते हैं कि उसमें जो संक्रमण का रिस्क होता है वो काफ़ी अधिक पैदा कर सकता है, और संक्रमण जान के लिए कितना खतरा हो सकता है, थिंक अबाउट इट। दोस्तों, किसी भी पैकेट पर एक्सपायरी या सेफ्टी को इग्नोर करके सिर्फ इसलिए खाना कि भैया वो तो मुफ्त है, ये कोई समझदारी नहीं है। कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ भी फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा कहानी बन जाती है। और फूड पॉइजनिंग कितनी भयंकर चीज़ है, इसको एक बार यूट्यूब पे पक्का देखिएगा कि फूड पॉइजनिंग का अर्थ होता क्या है। दोस्तों, इसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में, फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, देश में गरीबी और महंगाई की हालत को भी हम इस घटना से जोड़ करके चाहें तो देख सकते हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति जो एक्सपायर्ड चॉकलेट बीते करके दिन उठा रहा था, भर भर के अपने घर लेके जा रहा था, ज़रूरी नहीं कि वो मजबूर हो, लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे करोड़ों परिवार हैं जिनके लिए रोज़मर्रा का खर्च चलाना आसान नहीं होता है, वो मजबूर होते हैं। ऐसे में जब कोई सामान मुफ्त में मिलता है तो आर्थिक मजबूरी और लालच दोनों मिलकर के सही फैसले को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। हम बस वर्तमान का देख रहे हैं सेफ्टी, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव फ्यूचर में क्या पड़ेगा, कुछ घंटों बाद क्या पड़ेगा, ये हम फैसला लेना भूल जाते हैं। हमारा ध्यान इसकी तरफ जाता भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी की गरीबी इतनी बड़ी हो जाए कि उसे अपना पेट भरने के लिए फेंका हुआ खाना उठाना पड़े? तो क्या यही था हमारा अमृतकाल? क्या यही थी अमृतकाल की परिभाषा? क्या यही हमारा विश्व गुरु देश? जी हाँ, यही तस्वीर हमें सिर्फ लोगों की गलती नहीं बल्कि समाज और सिस्टम की जिम्मेदारी भी दिखाती है। और जब मुफ्त का खाना किसी की मजबूरी बन जाए तो सवाल सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछना चाहिए कि आखिरकार हमारे देश में अंदर इतनी गरीबी दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है? और दोस्तों, कानपुर में अभी कुछ महीने पहले एक पेट्रोल टैंकर हादसे के बाद सड़क पर पलट गया। टैंकर पूरा सड़क में पलट गया और टैंकर में से पेट्रोल का रिसाव होना स्टार्ट हो गया और लोग उसे अपने कंटेनर में भरना स्टार्ट कर बैठे। जी हाँ, सब लोग आए, भीड़ की भीड़ आई और अपने अपने कंटेनर में उस पेट्रोल को भरने लगी। लेकिन ये बात ये लोग भूल गए थे कि ये कितना ज्वलनशील पदार्थ होता है। हल्की से एक चिंगारी आई नहीं, पूरा आग का गोले में तब्दील। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी घटना का कारण उस समय बन सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए उस समय सबसे बड़ा जद्दोजहद, सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं कितना पेट्रोल अपने इस कंटेनर में, अपनी बोतल में, अपनी कैन के अंदर भर सकता हूँ। इनका अलग ही संघर्ष था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ना, इन तमाम घटनाओं में हमको एक कॉमन चीज़ मिलती है, जो चीज़ अचानक मुफ्त में उपलब्ध हो उसे हासिल करने की दौड़ यहाँ पे हमारे इस देश के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। जून 2025 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अमेठी में एक टैंकर दुर्घटना के बाद सड़क पर पलट गया। लेकिन इस टैंकर में पेट्रोल की जगह दोस्तों था आपका एडिबल ऑयल, खाने का तेल था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल सड़क पर फैलने के बाद कुछ लोग अपना कंटेनर, अपना कह सकते हैं कि बोतल, अपनी बाल्टी, अपनी केन वगैरह लेकर के यहाँ पे पहुँच गई, इकट्ठा हो गई। और अब इन तीनों तस्वीरों को अगर हम सबको मिलाकर के देखेंगे, एक तरफ पेट्रोल, दूसरी तरफ एडिबल ऑयल और अब चॉकलेट, तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बिहेवियर में एक समानता हमको दिखाई देती है। जो चीज़ अचानक फ्री में मिल रही है उसे पहले उठा लो, बाद में सोचेंगे कि क्या होगा, कितना खतरा होगा उससे, हमको बस फटाफट उठा लो। और दोस्तों, यही सोचना कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो सकती है। और दोस्तों, अब यहाँ मैं एक ज़रूरी बात यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि इस घटना को देख करके सिर्फ ये कहना कि जनता ही ख़राब है, जनता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता लालची हो चुकी है, ये कहना दोस्तों एक बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। या क्योंकि यहाँ 3 लोगों की जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार की घटनाओं की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जनता की। अगर जनता को ये पता है कि भैया जो वो खाना उठा रहा है वो खाना तो एक्सपायर है या डिस्कार्ड किया गया कंपनी के द्वारा, मतलब कि उसको कंपनी के द्वारा डंप करा गया है, मतलब कि उसको फेंका गया है, वो खाने योग्य नहीं है, तो जनता को उसे उठा करके अपने घर ले जाना नहीं चाहिए। इतना दिमाग जनता के अंदर भी होना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, और कौन सा इंस्टेंट का प्रॉफिट हमारे लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जान को खतरा बन सकता है। फूड पॉइजनिंग या फिर कुछ अन्य सिम्टम बॉडी के अंदर आ सकते हैं।
दोस्तों दूसरी जिम्मेदारी बनती है मैन्युफैक्चरर की। अगर कोई फूड प्रोडक्ट बिक्री या फिर कंजप्शंस के लिए अनसेफ है तो उसे इस तरह से डिस्पोज करना चाहिए कि वो वापस लोगों के हाथ में ना पहुंच सके। तो यहाँ पर फाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी के ऊपर भी लगना चाहिए। और दोस्तों तीसरी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। जिस जगह पर फूड वेस्ट पहुँच रहा है वहाँ प्रॉपर कलेक्शंस, ठीक है, और सेग्रेशंस और सेफ़ डिस्पोजल होना चाहिए। यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोग चॉकलेट क्यों उठा ले गए, सवाल ये भी है कि ऐसी चॉकलेट लोगों की पहुंच तक पहुंची कैसे। दोस्तों अब एक सवाल कि आखिरकार नियम क्या कहता है। एक्चुअली यहाँ ना एक न्यूमेरिकल डाटा आपको ध्यान रखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों भारत में एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 जो लागू हुआ था अप्रैल 2026 में 1 अप्रैल को, और इन नियमों का उद्देश्य था कि सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन, सेग्रेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल को व्यवस्थित करना। ठीक है, इसका एक नया नियम था कि तरीके से सब काम होगा। यानी कि कचरा मतलब ये नहीं कि उसे कहीं भी सड़क किनारे डाल दिया जाए, बस पल्ला झाड़ लिया अपना, जो उठाएगा वो अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगा। यानी कचरा मतलब ये नहीं होता, ठीक है। और एक्सपायर्ड फूड के मामले में फूड सेफ्टी का जो एंगल है वो थोड़ा अलग से आता है। सो गाइस FSSAI जिसे बोलते हैं फसाई ने 16 दिसंबर 2024 को रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट को लेकर के एडवाइजरी अपनी जारी करी थी 2 साल पहले। इसमें लाइसेंस्ड फूड मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर से एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड फूड की क्वालिटी और उसके साथ की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया गया था कि आपने उसको कैसे कह सकते हैं डिस्पोज किया, कैसे आपने उसको फेंका है, उसको कैसे आपने ख़त्म किया, वो भी ब्यौरा आपको अपनी इन्वेंट्री के अंदर, अपने रिकॉर्ड के अंदर आपको दर्ज करना होगा। जैसे उसे डिस्ट्रॉय किया गया है, ऑक्शन किया गया है या किसी अल्टरनेटिव यूज़ के लिए भेजा गया है तो कहाँ पर भेजा गया है उसकी डिटेल भी आपको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करनी होगी। जी हाँ, ये था एक नया रूल जो लागू किया गया था फसाई के द्वारा 16 दिसंबर 2024 को। मतलब इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में कहने का अर्थ ये है कि एक्सपायर्ड फूड को बस कचरे में फेंक दिया कह करके कहानी ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है कंपनियों के लिए कि वो दोबारा ह्यूमन कंजप्शंस की चेन में ना लौटें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मानव के कंजप्शंस में दोबारा ये आइटम लौटता उनको दिखाई दिया। और दोस्तों अब ना एक काफ़ी अनकम्फर्टेबल सवाल, क्या लोग ये चॉकलेट सिर्फ लालच में उठा रहे हैं या इसके पीछे आर्थिक मजबूरी भी हो सकती है। जी हाँ, हम वीडियो देख करके किसी व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी नहीं जान सकते हैं। हो सकता है किसी ने सोचा हो कि भैया सामान घर में बच्चों के काम आ जाएगा, बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। हो सकता है किसी को एक्सपायरी के बारे में जानकारी ही ना हो कि भैया चीज़ें एक्सपायर भी होती हैं। हो सकता है किसी ने सिर्फ फ्री देख करके उठा लिया हो, किसी ने शायद भीड़ देख करके भीड़ का हिस्सा कोई बंदा व्यक्ति बन गया हो, जो सब कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। इसलिए बिना पूरी जानकारी के हर व्यक्ति को एक ही नज़र से जज करना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर साफ़ है कि अगर किसी को पता है कि खाना एक्सपायर हो चुका है तो उसे खाना या दूसरों को खिलाना जोखिम भरा फैसला हो सकता है। और अंत में दोस्तों इस घटना से हमें क्या सीखने को मिला। जी हाँ, मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी से 4 बातें सीखने लायक है हम सब के लिए। पहली तो ये कि फ्री चीज़ हमेशा फ़ायदे की चीज़ नहीं होती है। दूसरी ये, किसी दुर्घटना या इमरजेंसी साइट पर सबसे पहले इंसान की सुरक्षा देखनी चाहिए, सामान की नहीं। और तीसरी बात यह है कि एक्सपायर्ड फूड को उठा करके घर ले जाना सेविंग नहीं बल्कि जान का एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि फूड सेफ्टी सिर्फ ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, जिम्मेदारी है मैन्युफैक्चरर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी की और एडमिनिस्ट्रेशन की। सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हम कहते हैं कि भाई मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन शायद हमें एक लाइन याद रखनी चाहिए दोस्तों, मुफ्त की चीज़ अगर नुकसान कर दे तो फिर उसकी कीमत मुफ्त नहीं रहती है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दूसरी बात ये कि जिस खाने को फैक्ट्री ने इंसानों के लिए रिजेक्ट किया उसे सड़क से उठा करके घर ले जाना उसे सुरक्षित नहीं बना देता है। कुछ लोग ये सोचते हैं भैया स्वाद ही तो हल्का सा चेंज हुआ होगा, स्वाद में हल्का सा फ़र्क आया होगा, बेटा खा ले कोई दिक्कत नहीं। ये भी गाली बेख्याल दोस्तों लोगों के अंदर पाले जा रहे हैं इस समय। लेकिन कहते हैं कि बेटा गरीबी ना कुछ भी सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों अगली बार सड़क पर कुछ मुफ्त मिलता दिखे तो सिर्फ ये मत सोचिए मुझे क्या फ़ायदा होगा, एक सवाल और पूछिएगा, क्या ये मेरे लिए सुरक्षित है या फिर नहीं।
क्योंकि कई बार ज़िंदगी में सबसे अच्छी डील वो होती है जिसे हम उसे लेने से मना कर देते हैं। जी हाँ, कभी कभी वो डील भी अच्छी होती है, ना करना भी सीखो। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस घटना में ज़्यादा बड़ी गलती किसकी है, लोगों की, फैक्ट्री की, या फिर पूरे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की? थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।